हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। आपको पता होगा एनपीएस जो अभी करंट में नए जो अपनी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो चला हुआ है, तो उसके बारे में अपडेट है कि आपको पता होगा कि सरकार ने कमेटी बनाई थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो, कि जब ये कई स्टेटों से ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करने की जब ये प्रक्रिया चली कई स्टेटों में, जैसे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उसके बाद ना केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया था। आज से लगभग 5 महीने के आसपास हो गए होंगे, 5-6 महीने, तब एक कमेटी का गठन किया था। और उसमें ये कहा गया था कि भाई एनपीएस में हम थोड़ा सुधार करेंगे, एक निश्चित जो राशि है एनपीएस में वो पेंशन के रूप में देने की प्रावधान करेंगे। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में 40% का बनाया हुआ है कि 40% जो उसकी लास्ट बेसिक सैलरी है उसका 40% वहां पे मिलता है पेंशन के रूप में, चाहे उसका मार्केट के हिसाब से उसकी पेंशन 20,000 बनती हो, लेकिन उसको 40% मिनिमम मिलती है। तो केंद्र सरकार ने भी उसी फार्मूले की तर्ज पे जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव जिसको बोल सकते हो, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट उसकी लगभग तैयार है और अब ये जो बजट आएगा, अंतरिम बजट जो आएगा चुनाव से पहले, इसमें इसकी घोषणा होगी और 101% घोषणा होगी। रिपोर्ट में क्या है मैं बता देता हूं आपको। उसमें ये रिकमेंडेशन दी गई है कि, और फायदा किसको होगा, इसमें फायदा होगा ज्यादा जो शॉर्ट सर्विस करके जाता है, यानी कि जिसकी सर्विस कोई 15-16 साल 20 साल मैक्सिमम है और कम सैलरी जिसकी रहती है उस हिसाब से। ठीक है, तो उसको फायदा है खासकर। तो उसमें क्या होता है कि जब कम सैलरी होगी और कम सर्विस होगी, मेन तो सर्विस के ऊपर होता है, सैलरी का तो कुछ ज्यादा नहीं होता। सर्विस कितने साल की है, अगर आपकी सर्विस कम साल की है, जैसे आपने 15 साल की सर्विस है आपकी, जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसके 15 साल के बाद आप रिटायर हो, तो आपका एनपीएस में फंड बहुत कम जमा होगा। लेकिन हो सकता है कि आपने जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी, फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपकी लास्ट बेसिक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपकी बेसिक बननी चाहिए उसका 40%, लगभग 20,000। लेकिन आपका जो जमा हुआ, जो फंड आपने एनपीएस में 15 साल में जमा किया, तो 60% तो आपको सरकार दे रही है, 40% रख रही है। उस 40% के ऊपर जो मार्केट का रिटर्न आएगा, वो 40% नहीं, उसका रिटर्न जो आएगा उसके ऊपर आपकी सैलरी वो है पेंशन बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल वो पेंशन बढ़ती है आपकी कितनी, 10,000 रुपए, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं हम 40% देंगे, तो 50% का 40% होता है 20,000 रुपए। तो जो 10,000 का जो गैप आया, 20,000 और 10,000 के बीच में जो 10,000 का गैप आया, ये गैप की भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। तो ये रिकमेंडेशन दी है कि अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा होता है कि जिसकी पेंशन उसकी बेसिक सैलरी के 40% से कम बन रही है, तो ऐसे कर्मचारियों को सरकार जो गैप बनेगा, जो मार्केट से रिटर्न मिलेगा उसको, 40% का जो फंड सरकार अपने पास रखेगी, उस फंड का जो रिटर्न मिलेगा मार्केट से, वो रिटर्न और जो उसकी बेसिक की 40% बढ़ती है वो, तो अगर उसमें कोई गैप रहता है, अगर कम रहता है रिटर्न हर महीने का, तो वो जो रिटर्न है वो 40% तक का इक्वल करके सरकार आपको देगी। और अगर वो रिटर्न ज्यादा रहता है, ध्यान देना, अगर वो रिटर्न 40% की बेसिक से ज्यादा चला जाता है, कि अगर आपका रिटर्न तो बनता है 25,000 लेकिन सरकार के हिसाब से 40,000 की पेंशन है, तो आपको 25,000 ही पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर 40% से ज्यादा का अगर किसी का बनता है तो वो उसको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सरकार ये प्रावधान कर रही है। तो इस प्रावधान की वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है, उसको लागू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और दूर दूर तक कोई कड़ी नजर नहीं आती कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। क्योंकि जहां पे राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, तो वहां पे भी उसको रिवर्ट करके अब एनपीएस में ही शामिल कर दिया गया है। तो ये अपडेट थी आपके लिए एनपीएस की, कि भाई सरकार ये प्रावधान करने जा रही है और इस अंतरिम बजट में इसकी घोषणा होनी निश्चित है। कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है और उसके ऊपर बस अब घोषणा सरकार को करनी है। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें इसका इंप्लीमेंट करने का फैसला हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरह की अपडेट लेने के लिए, कर्मचारियों से संबंधित अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको अपडेट में आगे दे सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।